प्रेज द लॉर्ड, गॉड्स मॉर्निंग अगेन। एक और सुबह जो प्रभु ने दी है, दिल की गहराई से धन्यवाद के साथ उसके सामने आइए। कल हमने बिलाम की कहानी पूरी कर ली है। बिलाम की कहानी मज़ेदार है और उसको इतने मज़े से सुनाया जाता है। जब भी कभी मैं सुनता हूँ तो प्रचारक बहुत अच्छे से सुनाते हैं। मैंने भी खुद बहुत मज़े से सुनाई है। इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी और ये स्टोरी हमारे रोज़ की ज़िंदगी की बात है। कहानियाँ तो बहुत सारी हैं, लेकिन आइए इस बात को देखते हैं। 25 अध्याय और इजराइलियों का व्यभिचार। हाँ, 23 अध्याय में हमने पढ़ा था ना, परमेश्वर कह रहा है कि मैंने इजराइल में कोई पाप नहीं देखा। ये गवाही दे रहा है परमेश्वर। लेकिन अब व्यभिचार की बात आ रही, किसके? इजराइल की। देखो, खा पी कर जब आराम मिल जाता है ना, आदमी तो फैलाने लगता है, अपने पैर गुदड़ी से बाहर निकालने लगता है और वहीं समस्या खड़ी होती है। 25 अध्याय पहला वचन। इजराइली शितीम में रहते थे और वे लोग मोआबी लड़कियों के संग कुकर्म करने लगे। शितीम में रहते हुए पड़ोस की लड़कियां जो थी उनके साथ जाकर क्या है, कुकर्म करने लगे। शारीरिक आग बहुत बुरी होती है जो व्यभिचार के लिए उकसाती है। कुछ लोग इस पर काबू पा लेते हैं, थोड़े लोग हैं जो बिल्कुल नहीं काबू पा सकते और यहीं पर समस्या खड़ी होती है। अगर कोई कमज़ोर है तो प्रभु के सामने आए, प्रभु से बल देगा। इसका मतलब ये नहीं कि हम व्यभिचार करते रहें, दूसरे पाप करते रहें। परमेश्वर ने हमें छुड़ाया, उद्देश्य रखा है, उस उद्देश्य को बर्बाद मत करो। ये हमारे हाथ में है मेरे प्रियो। कई बार लोग ये कहते हैं कि नहीं, ये तो शायद ईश्वर की मर्जी थी यही करने के लिए। पाप का ईश्वर के साथ क्या संबंध है? तीसरा पद। यों इजराइली बालपोर देवता को पूजने लगे। तब यहोवा का कोप इजराइल पर भड़क उठा और यहोवा ने मूसा से कहा, प्रजा के सब प्रधानों को पकड़कर यहोवा के लिए धूप में लटका दे, जिससे मेरा भड़का हुआ कोप इजराइल के ऊपर से दूर हो जाए। तब मूसा ने इजराइली न्यायों से कहा, तुम्हारे जो आदमी बालपोर के संग मिल गए हैं उन्हें घात करो। और इजराइलियों की सारी मंडली मिलाप वाले तंबू के द्वार पर रो रही थी। और एक इजराइली पुरुष मूसा और सब लोगों की आंखों के सामने एक मिधानी स्त्री को अपने साथ अपने भाइयों के पास ले गया। इसे देखकर एलियाजर का पुत्र पिनहास, जो हारून का याजक का पोता था, उसने मंडली में से उठकर हाथ में एक बर्छी ली और उस इजराइली पुरुष के डेरे में जाने के बाद वह भी भीतर गया और उस पुरुष और उस स्त्री दोनों के पेट में बर्छी भेद दी। इस पर इजराइलियों में जो मरी फैल गई थी वह थम गई और मेरी मरी से 24,000 पुरुष मर गए। जो घटना थी ना यार, देखो 24,000 पुरुषों की मृत्यु। बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे ये लोग, कुछ लाख लोग थे। जैसा कि मैंने बताया, करीब 5.5 लाख लोग। एग्जैक्ट नंबर मैं नहीं जानता, पर ये मेरी रिसर्च है। 24,000 लोगों की मृत्यु होना बहुत बड़ी बात है और इजराइलियों में थी। ये कहो तो पेंडेमिक था उनके लिए, राइट? जो अभी जैसे कोविड-19 था। हालांकि ये छुआछूत की बीमारी तो नहीं थी, लेकिन जो लोग ये कर रहे थे उनका जो नरसंहार हुआ है, मृत्यु हुई है, मारा भी गया है, वो सब बातें जो हो रही थी वो आसान नहीं था। जैसा करोगे वैसा भरोगे। एंड उसके बाद 10वें पद में लिखा है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, हारून याजक का पोता एलियाजर का पुत्र पिनहास, जिसे इजराइलियों के बीच मेरी सी जलन उठी, उसने मेरी जलजलाहट को उन पर यहाँ तक की दूर किया कि मैंने जलकर उसका अंत नहीं कर डाला। इसलिए तू कह दे कि मैं उसे शांति की वाचा बांधता हूँ और वह उसके वंश के लिए सदा के याजक पद की वाचा होगी, क्योंकि उसे अपने परमेश्वर के लिए जलन उठी और उसने इजराइलियों के लिए प्रायश्चित किया जो उस जवान ने किया था। मैं कहूँ कि जो जिम्मेदारी दी गई थी तो उसने किया। बहरहाल आप किसी के लिए इस तरह से काम करें उचित नहीं, बट जिम्मेदारी, इसीलिए कहा जिस अधिकारी को जो अधिकार दिया वो अधिकार ऐसे ही लेके नहीं बैठा है। उसके पास जो तलवार है, सुरक्षा के लिए बात है, तो वो सब जगह ठीक है। रिसेंटली मैं और मेरा परिवार जब हम चर्च से निकले तो सिविल लाइन्स एरिया से हम वहाँ गुजरे और मेरी बेटी मुझसे पूछने लगी कि डैडी वेयर इज़ द गवर्नर हाउस? तो मैंने कहा गवर्नर हाउस? बेटा ये गवर्नर हाउस है। तो बोले कि इसमें सुरक्षा है, ये है, वो है। तो मैंने कहा कि बेटा अगर सीधे रास्ते से जाओ तो शायद वो आपसे बातचीत करेंगे, आने देंगे या नहीं आने देंगे, वो अलग बात है। और अगर आपने टेढ़ा रास्ता चुना या फिर ऐसा कुछ करोगे, ये बिल्डिंग तो ऐसी दिख रही है। मैंने बेटा ये बिल्डिंग ऐसी नहीं है, इस बिल्डिंग की सिक्योरिटी बहुत अच्छी है और मैं कहूँगा राजस्थान की सबसे सेफेस्ट बिल्डिंग में से एक है। 2 बिल्डिंग है, मुख्यमंत्री हाउस और गवर्नर हाउस, राइट? अब ये सबसे सेफ बिल्डिंग है। मैंने अगर साइड में से किसी ने घुसने की कोशिश की तो डायरेक्ट गोली मारेंगे, बाद में पूछेंगे भैया क्यों था, कौन था।
मैंने कहा शायद राजस्थान में इतनी सिक्योरिटी की मतलब शायद गोली ना मारे, लेकिन कुछ राज्य राजस्थान भारत के ऐसे भी हैं, अगर कोई साइड से घुसने की कोशिश करे तो गोली पहले मार देंगे। लाजमी है, तरीका जो तरीका है, नियम नहीं है। अधिकारी अगर बंदूक लेकर खड़ा है तो उसे चलाने का भी अधिकार है और वो उसे दिया गया है। तो जिसके पास जो अधिकार है वो वहां होगा, इस्तेमाल होगा। परमेश्वर न्यायी है तो वही न्याय करेगा, न्यायी मत बन बैठिए। आज के समय में तो यही हो रहा है। खैर आगे बढ़ेंगे। 14 पद में लिखा है, जो इजरायली पुरुष मिधानी स्त्री के संग मारा गया उसका नाम जिम्री था और वह साल का पुत्र शिमोनियों में से अपने पितरों के घराने का प्रधान था। और जो मिधानी स्त्री मारी गई उसका नाम कोजबी था, वह सूर की बेटी थी जो मिधानी पितरों के घराने के लोगों का प्रधान था। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, मिधानियों को सता और उन्हें मार, क्योंकि पोर के विषय को कोजबी के विषय में वे तुमको छल करके सताते हैं। कोजबी एक मिधानी प्रधान की बेटी और मिधानियों की जाति बहन थी और मरी के दिनों में पोर के मामले में मारी गई। अब सिंपल सी बात है, जब ये बात तो खैर हुई, जो घटना थी दोनों ही गलत था। अब ये क्या लोग हैं, वहाँ के लोगों के साथ जो हो रहा है वो भी गलत है, यहाँ के लोग जो वहाँ जाकर कर रहे हैं वो भी गलत है, दोनों ही तरफ गलत है। लेकिन अब वो स्त्री मारी गई है तो उसकी वजह से वो लोग शांत नहीं बैठे, हमारा भी व्यक्ति मरा, तुम्हारा व्यक्ति मरा, बात खत्म, क्योंकि दोनों ने गलत किया। ये संवैधानिक तौर पर नहीं होना चाहिए था। अब हो तो गया, लेकिन अब वो लोग आकर इनको सता रहे हैं। बोले ऐसा कर, उन पर जा और जाकर उनको जो है उनको मार डाल। और मिधानियों के साथ इस प्रकार से जो है युद्ध बढ़ गया। और इसका ये जो युद्ध यहाँ समाप्त नहीं हुआ। आज तो भले ही उनके साथ जो हुआ, आगे पढ़ेंगे हम क्या हुआ, लेकिन उसके बाद ये युद्ध चलता रहा, आगे बढ़ता रहा। ये तो बस शुरुआत ही थी। खैर आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर आपको वचन से सिखाए। कल हम 26 अध्याय पढ़ेंगे, प्रभु आपसे बात करेंगे। आमीन। जय मसीह की। आप कहते हैं एक कप कॉफी मेरा दिन बना देती है, पर आपका मॉर्निंग डिवोशन विजनरी रेडियो और टीवी पर आपकी जिंदगी बना सकता है। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, पर अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।